जय हिंद दोस्तों। आज का हम लोग का टॉपिक है भारत की प्रादेशिक क्षेत्र। मतलब क्या हुआ कि भारत का हम लोग जानते हैं कि भारत में टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी। अब क्या है कि भारत का जो क्षेत्र है उस इन सभी राज्यों को एक अलग अलग क्षेत्र में बांटा गया है। मतलब क्या है कि यह माना गया है कि इस क्षेत्र के बाद यह उत्तर का क्षेत्र है, उत्तर के क्षेत्र में कौन कौन से राज्य होंगे, इधर पश्चिम के क्षेत्र है तो उधर पश्चिमी के क्षेत्र में कौन कौन से राज्य होंगे, दक्षिण के क्षेत्र में कौन कौन से राज्य हैं, कितने राज्यों को शामिल किया गया है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, भारत का जो मुख्य रूप से जो क्षेत्र है, जो विस्तार है, यह हम लोग जानते हैं, हम लोग पहले पिछले क्लास में देख चुके हैं। बात क्या है कि यह जो भारत के जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका हम लोगों ने एक फोटो, एक डायग्राम बनाया है, एक भारत का मानचित्र बनाया है और उसमें राज्य, उनकी राजधानियाँ और केंद्र शासित प्रदेश का नामकरण किया है। अब देखिए, इसमें मुख्य रूप से हम लोग क्या देखते हैं, जैसे ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, और यहाँ मेघालय। ये कुल 28 राज्य हो गए। इसमें 2 केंद्र से, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए, केंद्र शासित प्रदेश में हम लोग एक लद्दाख, जम्मू कश्मीर और ये यहाँ पे दीव, ये दादरा, ये नागर हवेली और ये दमन, ये लक्षद्वीप, ये अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब इसी तरह हम लोग क्या देखते हैं कि हम यहाँ पुडुचेरी हो गई, यहाँ चंडीगढ़ और ये दिल्ली। अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि भारत के 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश का नाम देख लिए, और ये सभी जो क्या है, इनकी क्या है, राजधानियाँ हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बिहार की पटना। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि भारत का जो प्रादेशिक विभाजन किया गया है वो किस आधार पर किया गया। देखिए, यहाँ पे क्या किया गया है कि भारत के प्रादेशिक क्षेत्रों में विभाजन किया गया। अब देखिए, 6 जो मतलब 6 जो पार्ट में विभाजन किया गया, वह पार्ट कौन कौन सा है। तो देखिए, उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत क्या किया गया है, यानी कि नॉर्थ एरिया में कौन कौन से राज्य, तो 6 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया है। और वह 6 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, उत्तरी क्षेत्र यानी कि हम लोग जानते हैं कि भारत का जो उत्तरी हिस्सा ये वाला रहा, दक्षिणी हिस्सा ये वाला रहा, पूर्वी हिस्सा इधर का रहा, पश्चिमी हिस्सा इधर का रहा। लेकिन उसके साथ साथ भारत में क्या किया गया है कि पूरा पश्चिम तो किया गया है, साथ ही साथ मध्यवर्ती क्षेत्र को भी लिया गया है और पूर्वोत्तर का भी लिया गया। मतलब क्या है, देखिए, उत्तर का क्षेत्र, दक्षिण का क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और मध्यवर्ती क्षेत्र जो भारत के बीचों बीच का क्षेत्र है, और पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी उत्तर और पूर्व का हिस्सा को लिया गया है। तो इसमें कौन कौन से राज्य शामिल है वही हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत 6 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश है। अब 6 राज्य कौन कौन से हैं तो उसको हम लोग देखते हैं। 6 राज्य में एक राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। एक राज्य, 2 राज्य, 3, 4, 5, 6 राज्य को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। और 4 केंद्र शासित प्रदेश, उसमें एक रहा जम्मू कश्मीर, एक रहा लद्दाख, 2, एक रहा दिल्ली, 3 और एक रहा चंडीगढ़, 4।
यानी इन 4 यानी कि लेकर समझिए कि भारत का यह वाला जो हिस्सा रहा, इतना दूर का हिस्सा, यह हिस्सा किसमें चला गया, यह उत्तरी क्षेत्र में आ गया। भारत का जो इतना हिस्सा रहा, जो इतना क्षेत्र है, इसको उत्तर क्षेत्र में रखा गया है। अब आते हैं दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से राज्य को रखा गया है। तो दक्षिण क्षेत्र में भी, साउथ में भी 6 राज्य को रखा गया है और 2 केंद्र शासित प्रदेश को। अब 6 राज्य वो कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा और एक रहा तेलंगाना। यह जो कितने राज्य हो गए, 1 राज्य, 2 राज्य, 3, 4, 5, 6। यह जो 6 राज्य है इनको किस में रखा गया है, तो इनको रखा गया है दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत। और 2 केंद्र शासित प्रदेश भी है, और वो 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से है, तो एक हो गया लक्षद्वीप और एक हो गया पुडुचेरी। यह इतने क्या किया गया है, इतने क्षेत्रों को किस में रखा गया है, दक्षिणी क्षेत्र में। अब यदि इसको हम लोग विभाजन करें तो ये चले आइए तमिलनाडु, यानी कि अंडमान निकोबार का क्षेत्र नहीं है, मतलब इतना हिस्सा किस में आ गया है, यह सभी हिस्सा दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। उसमें कितने केंद्र शासित प्रदेश शामिल हुए हैं, तो एक लक्षद्वीप और दूसरा पुडुचेरी। उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत कितने केंद्र शासित प्रदेश शामिल हुए, वो 4। कौन कौन से, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, फिर चंडीगढ़ और दिल्ली। अब देखिए पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत कितने राज्यों को शामिल किया गया है, तो पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया है। अब वह 4 राज्य कौन कौन से हैं, देखिए, एक हुआ बिहार, एक हुआ झारखंड, कलर चेंज करते हैं, देखिए, एक हुआ बिहार, एक हुआ झारखंड, पश्चिम बंगाल और एक हुआ उड़ीसा। इन 4 राज्यों को शामिल किया गया है। और एक जो केंद्र शासित प्रदेश है वह है पोर्ट ब्लेयर, मतलब अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, इसको क्या किया गया है, अंडमान निकोबार को भी भारत के पूर्वी क्षेत्र का हिस्सा माना गया है। ठीक, ये नहीं कि यह दक्षिण क्षेत्र का हिस्सा है। यहीं पे कन्फ्यूजन वाली बात क्या होती है कि देखिए, ये इधर किस एरिया में है, लगता है कि साउथ में है। ठीक, लेकिन क्या किया गया है कि इस वाले एरिया को, लक्षद्वीप को साउथ में लिया गया है, जबकि अंडमान निकोबार को पूर्वी क्षेत्र का हिस्सा माना गया है कि यह पूरा भारत के पूर्वी क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक, तो इसलिए इस बात पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में 4 राज्य, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, जो बिल्कुल एक लाइन से है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बगल में पश्चिम बंगाल, और ये अंडमान निकोबार को भी भारत के पूर्वी क्षेत्र का हिस्सा माना गया है। अब यहाँ पे ये बात आती है कि यह जो क्षेत्र है, पूर्व में तो यह भी है, लेकिन इस क्षेत्र को क्या किया गया, भारत का पूर्वी भाग, पूर्वी क्षेत्र का हिस्सा नहीं माना गया है, इसको उत्तर पूर्वी क्षेत्र का हिस्सा माना गया है। ठीक, वो हम लोग भी देख लेंगे। अब देखिए, अब यह कौन सा है, पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। पश्चिम किधर है, तो पश्चिम इधर है। पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से, एक गुजरात और दूसरा ये महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र को क्या किया गया, भारत का पश्चिमी क्षेत्र का हिस्सा माना गया है। और 1 केंद्र शासित प्रदेश वह कौन सा है, तो वह दमन दीव और दादर नगर हवेली, जो पहले दमन दीव थी, देखिए यहाँ पे दादरा है, उसके नीचे नगर हवेली, उसके नीचे दमन और यहाँ पे दीव है। तो क्या था कि इन सभी क्षेत्रों को, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, इन सभी को क्या कहा था कि अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। दादरा नगर हवेली एक हो गया था और दमन और दीव क्या हुआ था, एक था, यानी 2 हो गया। लेकिन अब क्या किया गया है, 26 जनवरी 2020 को इन चारों को मिलाकर के 1 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, दमन दीव एवं दादर नगर हवेली। तो इसका राजधानी कहाँ पे रखा गया है, तो इसकी राजधानी कहाँ पे, दमन में रखा गया है। तो वही जो 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो पश्चिम में है, तो उसमें एक गुजरात और एक महाराष्ट्र, 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश या जो दमन है, इसी को भारत का पश्चिमी क्षेत्र का हिस्सा माना गया है। अब देखिए, मध्यवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत 2 राज्य सिर्फ शामिल है। अब मध्यवर्ती क्षेत्र में 2 राज्य कौन कौन से हैं, तो एक है मध्य प्रदेश और दूसरा है छत्तीसगढ़। 2 राज्य को सिर्फ भारत का पूर्वी मध्यवर्ती क्षेत्र का हिस्सा माना गया है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत 8 राज्य को शामिल किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र अब कौन कौन सा है, पूर्वोत्तर मतलब पूर्व और उत्तर का हिस्सा पूर्वोत्तर। उसमें देखिए, एक सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। एक राज्य 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
कुल 8 राज्य को शामिल किया गया है। अब उस 8 राज्य में क्या है, अगर सिक्किम को छोड़ दिया जाए ना तो यहाँ तक तो पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, यहाँ से लेकर के इस पूरे एरिया को क्या कहा जाता है, इन 7 राज्यों को कहा जाता है 7 सिस्टर। सिक्किम को छोड़ करके बाकी जितने इधर राज्य दिख रहे हैं इन सभी राज्यों को क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर। अब देखिए, ये नॉर्थ हिस्सा हो गया, ये साउथ का हिस्सा हो गया, ये रहा यहाँ से ये पश्चिम का हिस्सा, ये बीच का हिस्सा मध्यवर्ती हिस्सा, और ये पूर्वी हिस्सा, और ये जो रहा यह हो गया उत्तर पूर्वी क्षेत्र। यानी भारत का प्रादेशिक क्षेत्र का विभाजन 6 भाग में किया गया है। उस 6 भाग में क्या किया गया है, 6 भाग में किया गया है। उसमें देखिए, उत्तर में कितने राज्य, 6 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से राज्य है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। 6 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, लेह, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली। अब इसमें देखिए, जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी 2 राजधानियाँ। कौन कौन सी, एक तो जम्मू है और दूसरा यहाँ पे इसके नीचे जस्ट नीचे वह है श्रीनगर। श्रीनगर तो है, जम्मू एंड कश्मीर की 2 राजधानी है, श्रीनगर और जम्मू। मार्च से सितंबर इसकी राजधानी श्रीनगर रहती है, और सितंबर से लेकर के मार्च तक या फरवरी तक मानिए, मार्च ही मानिए तक इसकी राजधानी कहाँ आती है, जम्मू। यानी कि इसकी 2 राजधानी है, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी और एक शीतकालीन राजधानी। शीतकालीन राजधानी कब होती है, तो शीतकालीन राजधानी रहती है सितंबर से लेकर मार्च तक, ठीक। और ग्रीष्मकालीन राजधानी कब रहती है, मार्च से लेकर के सितंबर तक इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी रहती है। यह तो श्रीनगर की बात हो गई। पंजाब और हरियाणा, इसकी राजधानी कहाँ है, तो पंजाब और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। ये रहा, पंजाब और हरियाणा 2 राज्यों की एकमात्र राजधानी है, वह है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ खुद एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश भी है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली। दमन ये रहा, ये दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली, इन सभी को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 26 जनवरी 2020 को, और इसकी राजधानी कहाँ है, दमन। ये कहाँ पे है, ये रहा यहाँ। उसके बाद है लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती, जो भारत के किस क्षेत्र का हिस्सा है, वह दक्षिणी क्षेत्र का हिस्सा है। पुदुचेरी भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, जिसका क्षेत्र विस्तार 3 राज्यों में है। मतलब यह भी कह सकते हैं इसके जो जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट, वह 3 राज्यों में है। वो कौन सा है, एक तो तमिलनाडु में है, और एक और तमिलनाडु में 2 है, एक आंध्र प्रदेश में है और एक केरल में है, ठीक। पुदुचेरी, कराईकल, यानम और माहे, ठीक। तो पुदुचेरी के 4 जिले हैं जो 3 राज्यों में फैले हुए हैं। अंडमान निकोबार, इसकी राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर, जो कि भारत के पूर्वी क्षेत्र का हिस्सा है। अब आइए, भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र कौन है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 2 है। अब देखिए, इसमें क्या है कि इन सभी राज्यों की राजधानी भी हमने इसमें मेंशन किया है। अब देखिए, भारत में हम लोग सभी राज्यों के बारे में एक बार देखते चलते हैं। देखिए, लद्दाख, इसकी राजधानी लेह, ये देखिए यहाँ पे है। ये जो हमने जो डॉट किया है ना, ये उसी जगह का डॉट किया गया है, लगभग उसी जगह पे। जैसे मान लीजिए कि ये मध्य प्रदेश का ये महाराष्ट्र है। अब ये महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, तो मुंबई आखिर है किधर, तो मुंबई जो है समुद्र तट के किनारे बसा हुआ। तो यह जो क्या यहाँ का है, अरब सागर, और इधर क्या है, बंगाली खाड़ी, नीचे हिंद महासागर। तो अरब सागर एक समुद्र के किनारे बसा हुआ, ये तो यानी कि मुंबई यहाँ पे। अब ये नहीं कि मुंबई क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, मुंबई होगा तो महाराष्ट्र में ही ना, लेकिन ये नहीं कि हम महाराष्ट्र की राजधानी यहाँ पे मेंशन कर देंगे, नहीं। महाराष्ट्र कहाँ पे है, मुंबई कहाँ पे है, तो वह नदी के किनारे है, तट पे, ठीक। देखिए, तो इसी आधार पर हम लोग एक बार देखते हैं। लद्दाख की राजधानी लेह, जम्मू कश्मीर की राजधानी 2 राजधानी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी मार्च से सितंबर श्रीनगर, और शीतकालीन सितंबर से मार्च जम्मू में। पंजाब
और ये रहा हरियाणा। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है ही, दिल्ली की राजधानी भी कहाँ है? दिल्ली। चंडीगढ़ भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी भी कहाँ है? चंडीगढ़। अब देखिए, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। बिहार की राजधानी पटना। झारखंड की राजधानी रांची। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। यह कौन से राज्य हो गए? पूर्वी राज्य। अब आइए इधर, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। असम की राजधानी दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मिजोरम की राजधानी आइजोल। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। यह होगा उत्तर पूर्वी राज्य। अब नीचे आइए, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। पहले इसकी राजधानी थी त्रिवेंद्रम, अभी इसका नाम क्या है? तिरुवनंतपुरम। कहा जाता है कि यह सभी रेलवे स्टेशनों में सबसे बड़ा नाम यही है। कर्नाटक, इसकी राजधानी बंगलोर। गोवा की राजधानी पणजी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। और यह तो जानते हैं दमन दीव दादरा नगर हवेली की राजधानी दमन। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। छत्तीसगढ़ की राजधानी जयपुर। ठीक, यह सभी राज्य, राजस्थान की राजधानी जयपुर और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। अब देखिए, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती और अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। पुदुचेरी की राजधानी तो पुदुचेरी है। तो इस तरह हम लोग क्या किए, भारत के सभी राज्यों के बारे में देखें और उनके और केंद्र शासित प्रदेश जो थे उनकी राज्य राजधानियों के बारे में हम लोग देखें। अब देखिए, प्रादेशिक क्षेत्र का विभाजन हम लोग देख लिए। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य जिसकी दो राजधानी है। पंजाब और हरियाणा एक ऐसा दो राज्य है जिसकी एक ही राजधानी है, वह चंडीगढ़। अब देखिए, इसमें एक बात क्या है कि सबसे ज़्यादा सुनियोजित वेल सेटल्ड जो सिटी है वह कौन सा है? तो एक सिटी के नाम तो हम लोग सभी जानते हैं, वह सिटी कौन सी है? वह है चंडीगढ़। कहाँ गया चंडीगढ़? वह सिटी है चंडीगढ़, ये रहा। यह क्या है? वेल सेटल्ड सिटी माना जाता है, यह वेल सेटल्ड है। और इसके साथ साथ दो और सिटी है जो बिल्कुल इसी की तरह वेल सेटल्ड है। वह है, एक का नाम है भुवनेश्वर और एक का नाम है गांधीनगर। भुवनेश्वर ये रहा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, और एक गांधीनगर और एक चंडीगढ़। कहा जाता है कि चंडीगढ़ की तरह ही भुवनेश्वर और गांधीनगर भी एक वेल सेटल्ड सिटी बनाया गया है। चंडीगढ़ को जो बनाया गया है वह फ्रांस के एक व्यक्ति थे, वास्तुकार, जिनका नाम था कार्बूसियर। इनके द्वारा चंडीगढ़ को बसाया गया था। वेल सेटल्ड सिटी है। और एक और बात क्या कही जाती है कि पोलैंड जो देश है, उस पोलैंड देश का जो क्षेत्रफल है वो भारत के दो क्षेत्र, एक महाराष्ट्र और दूसरा मध्य प्रदेश, इन दोनों के बराबर है। मतलब क्या है कि देखिए, मतलब क्या है कि लगभग इतना स्क्वायर फीट जो है सो भूमि क्षेत्रफल किसका है? मध्य प्रदेश का। और इसी से लगभग थोड़ा ज़्यादा 31 समथिंग जो है सो वह पोलैंड जो देश है उसका क्षेत्रफल है। तो यह भी कहा जाता है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जो जितना क्षेत्रफल है वह एक देश के क्षेत्रफल के बराबर है। सिर्फ एक राज्य का बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग का यही इतना सिर्फ टॉपिक था जो भारत के प्रादेशिक क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र में, जैसे प्रश्न क्या पूछती है कि यह बताइए कि भारत ऑप्शन दे देगा, क्वेश्चन देगा कि भारत में निम्न में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश जो पूर्वी क्षेत्र का हिस्सा है। अब क्या करेगा? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दिल्ली दे देगा। अब पूर्वी क्षेत्र का हिस्सा है तो आप सोचिएगा कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दक्षिण का हिस्सा है। ठीक, ये दिल्ली और चंडीगढ़ ये कहिएगा कि ये उत्तर का हिस्सा है। थोड़ा देर के लिए माइंड में आएगा कि हो सके दिल्ली हो सकता है। अगर ऑप्शन में अगर पांचवा ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दिस, तो आप लोग नन ऑफ दिस मार दीजिएगा, जबकि उसका आंसर क्या होगा? अंडमान निकोबार। तो यही क्षेत्र हम लोग इसके बारे में यह जानना आवश्यक था कि भारत का जो क्षेत्र है इसको कौन कौन से क्षेत्र में, किस किस राज्य को किस किस क्षेत्र में रखा गया है। ठीक, और भी जैसे क्वेश्चन जैसे एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि राज्य राजधानी के बारे में कि निम्न में से बताइए किस राज्य की राजधानी है, जोड़ा सुमेलित करे तो दे देगा यहाँ सिक्किम की राजधानी गंगटोक, मेघालय की राजधानी शिलोंग। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो इस तरह से हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।